आखिर पाकिस्तान में फौज और प्रकारांतर से उसके सहारे से चलती सरकारों को देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत उठाए गए सवालों या विरोध में चल रहे आंदोलनों से इतनी दिक्कत क्यों हो जाती है। पैरा पाकिस्तान में प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पार्टी की सरकार किन मुश्किलों में घिर गई है, उसे वहाँ की मौजूदा हालात से समझा जा सकता है। यूँ पिछले कुछ समय से वहाँ लगातार ही इस मसले पर व्यापक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं कि इमरान खान फौज की ओर से सत्ता पर थोपे गए नेतृत्व के तौर पर काम कर रहे हैं और उन्हें हटाया जाए। इन विरोध प्रदर्शनों को पाकिस्तान सरकार ने बहुत महत्व नहीं दिया था। लेकिन हाल ही में पाकिस्तान के 11 विपक्षी दलों के गठबंधन पीपल्स डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी पीडीएम ने अपने एक बड़े प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पार्टी की सरकार के खिलाफ निशाना साधा। तब शायद वहाँ के सत्ता तंत्र का धीरज जवाब दे गया है। समस्या का कोई समाधान निकालने के बजाय व्यापक विरोध का सामना करने के लिए जिस तरह की कार्यवाहियाँ हो रही है, उससे सरकार और ज़्यादा मुश्किल में फंसती नज़र आ रही हैं। गौरतलब है कि विरोध प्रदर्शनों के बाद पुलिस ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के दामाद मोहम्मद सफदर को एक होटल में छापा मारकर गिरफ्तार कर लिया था। इसी के बाद विरोध ने ज़्यादा तीखा रुख अख्तियार कर लिया। जब सेना और सरकार के संबंधित महकमे इस गिरफ्तारी को सही ठहराने की स्थिति में नहीं रहे, तब सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने इससे जुड़ी परिस्थितियों की जांच का आदेश दिया। इमरान खान देश में और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अक्सर यह दावा करते देखे जाते हैं कि वे पाकिस्तान को एक नए रास्ते पर आगे ले जाने की योजना पर काम कर रहे हैं। लेकिन क्या कारण है कि उनकी इस योजना या परिकल्पना को खुद पाकिस्तान के ही दूसरों दलों या समूहों का समर्थन नहीं मिल पा रहा है। अब हालत यह हो गई है कि वहाँ चल रहे ताज़ा घटनाक्रम में पुलिस और अर्धसैनिक बलों या पुलिस के बीच गतिरोध पैदा हो गया है। अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि सिंध पुलिस के प्रमुख ने न केवल अपनी छुट्टी टाल दी, बल्कि अपने अधिकारियों को राष्ट्रहित के मद्देनज़र अगले 10 दिनों तक अवकाश के आवेदनों को टाल देने के लिए आदेश दे दिया है। अगर यह स्थिति कुछ रोज़ और बनी रही तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान में एक बार फिर
कैसा राजनीतिक और व्यवस्थागत संकट पैदा हो जाएगा। विराम। यह किसी से छिपा नहीं है कि जब भी पाकिस्तान में सरकार कमज़ोर स्थिति में होती है तब वहाँ की सेना सत्ता पर हावी हो जाती है। विराम। विडंबना यह है कि सरकार मौजूदा राजनीतिक संकट से निपटने के लिए विपक्षी दलों से संवाद स्थापित करने के बजाय अलोकतांत्रिक तौर तरीकों का सहारा लेने का रास्ता चुनकर काम कर रही है। स्टॉप।